सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल्प साधना के संबंध में आप यहाँ शांत कुंज आए हुए हैं। आप ये विचार कीजिए कि कल्प आखिर है क्या, इसके लिए आप यहाँ आए हैं और हमने आपको बुलाया है। कल्प का हिंदी अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन आपको हम बदल देने का मन है। आप अगर दुखी जीवन जीते रहे हैं तो सुखी जीवन आप जिए। आप बीमार जीवन जीते रहे हैं तो निरोग जीवन जिए। आप गुत्थियों से उलझा हुआ जीवन जीते रहे हैं तो आप हंसता हंसाता हुआ ज़िंदगी जिए। आप घिनौना और कमज़ोर जीवन जीते रहे हैं, उपेक्षित और घृणास्पद जीवन जीते रहे हैं, ऐसा शानदार जीवन जिए। इसको देख करके आपका भी जी बाग बाग हो जाए और जो कोई भी बाहर से उसको देख पाए उनका भी खुशी का ठिकाना न रहे। ऐसे आपके जीवन में कायाकल्प करने का हमारा मन था। आपने भी हमारे विचारों को पढ़ा होगा, उसी से प्रभावित होकर के आप यहाँ आए हैं। आइए विचार करें आखिर ये कैसे संभव होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कैसे संभव हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों पर थोड़ा देर गंभीरता से हम और आप विचार कर लें। आमतौर से कल्प साधना के बारे में एक भ्रम फैला हुआ है और ये भ्रम ये है कि आदमी बुढ़े से जवान बन जाता है। कल्प माने बुढ़े से जवान हो जाना, ये भ्रांति है। बुढ़े का जवान होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध। प्रकृति के नियम को परख नहीं सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता है। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, ऐसा नहीं हो सकता है। पश्चिम से सूरज निकला करे, पूरब को डूबा करे, कैसे हो जाएगा? नहीं, प्रकृति के क्रम कोई नहीं बदल सकता। भगवान ने प्रकृति के नियमों को ऐसा बना दिया है कि वो अपने स्थान पर यथावत रहेंगे और जब से बने हैं तब से, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक बने रहेंगे। इसलिए बुढ़े आदमी का जवान होना नामुमकिन है। कथाएं तो हैं पुराणों की, पर मालूम नहीं वो कथाएं कहाँ तक सीखें। आपने चवन ऋषि की बात सुनी होगी, बुढ़े थे जवान हो गए थे। आपने ये आती की कहानी सुनी होगी, बेटे का जवानी लेकर के वो बुढ़ा जवान हो गया था। आपने राजा नहुष की बात सुना होगा, वो भी ऐसे बुढ़े से जवान हो गए होंगे। लोगों ने कोशिशें तो की हैं, यूरोप में भी बहुत प्रयत्न हुए हैं बुढ़ों को जवान बनाने के, पर सफलता नहीं मिली। स्टालिन रूस का अधिनायक था, इसको बंदर की गिल्टियाँ काट काट के लगाई गई और ये कोशिश की गई कि फिर जवान हो जाए, तो बन नहीं सका। प्रकृति से सार लड़ाई लड़ना नामुमकिन है। किसी को ये आशा नहीं करनी चाहिए कि हमारा बुढ़ा शरीर जवान बन जाएगा। हाँ, ये आशा हम अब में से हर आदमी कर सकता है कि कमज़ोरी या बीमारी जो कि हमने अपने आप में बुला करके रखी है, उसको हम इनकार कर दें, कमज़ोरी से इनकार कर दें, आप चली जाइए तो वो चली जाएगी। बीमारी से हम ये कह दें नहीं, अब हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, और हमने दावत दे के बुलाया तो था, पर अब हम आपको अपने यहाँ रखने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कृपा करके चली जाइए। तो ये दोनों ही ऐसी भली मानस हैं, कमज़ोरी भी चली जाएगी और बीमारी भी चली जाएगी। इनको हम भगा सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। जीवन सब जीवधारी पैदा तो होते हैं और मरते भी हैं, पर न कोई बीमार रहता है न कोई कमज़ोर रहता है। जब कमज़ोरी आती है तो मौत के मुँह में चले जाते हैं। कमज़ोर ज़िंदगी कौन जिएगा, कौन पसंद करेगा? और ऐसी ज़िंदगी कौन पसंद करेगा जो बीमारियों से घिरी हुई हो? तो बीमारियों से घिरा हुआ होना और कमज़ोरी से घिरा हुआ होना ये प्रकृति के विरुद्ध है। इसको आप हम हटा सकते हैं। शरीर के बारे में यहीं तक मुमकिन है और आगे शरीर के बारे में कुछ नहीं हो सकता। शरीर का कायाकल्प से अगर आपका मतलब हो और उसी ख्याल से आप आए हों तो कृपा करके ये बात नोट कर लीजिए कि शरीर के बारे में आपकी जो है उम्र, इससे आगे कोई बढ़ेगी, पीछे को तो कैसे घटेगी? जवान को बच्चा कैसे बना पाएंगे? बच्चे को माँ के पेट में किस तरीके से धकेल पाएंगे? बच्चे को, पेट वाले को पीछे पिता के वीरगढ़ के रूप में कैसे धकेल पाएंगे? ये संभव नहीं है। आपकी उम्र तो ज़रूर बढ़ेगी, उम्र के हिसाब से जो शरीर पर प्रभाव पड़ना चाहिए वो सब पड़ेगा, लेकिन आपका स्तर बदल जाएगा। आकृति तो रहेगी जो कि, तो प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति को बदलना नामुमकिन है। अगर आपकी प्रकृति बदल जाएगी तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आप और हम सब जानते हैं कि मनस्थिति का परिणाम परिस्थिति है। मनस्थिति अगर आप आदमी बदल ले तो परिस्थितियों के बदलने में कोई शक नहीं है। बस यही कायाकल्प है। इसी को हम करानी चाह रहे हैं कि आपका भीतर वाला बदल जाए
तो आपका बाहर वाला जरूर बदल जाएगा। मनस्थिति में हेर फेर कर लें तो आपकी परिस्थितियाँ ज़रूर बदल जाएंगी। इसलिए यहाँ आपको जो कल्प साधना से अर्थ लेना चाहिए वो ये अर्थ लेना चाहिए कि यहाँ जो आपसे कराया जाने वाला है या जो किया आपको जो करना है या हम जो आपसे कराने के लिए दबाव डालेंगे तो सिर्फ इस बात का दबाव डालेंगे कि आपका भीतर वाला हिस्सा जिसका अर्थ होता है मन, बुद्धि और चित्त, जिसका अर्थ होता है आपका जीवात्मा, जिसका अर्थ होता है आपका दृष्टिकोण, इसका अर्थ होता है आपका चिंतन और चरित्र, ये अगर हम आपको बदल दें तो आप विश्वास रखिए आपका जीवन पिछले दिनों जैसा भी कुछ रहा है भविष्य में वैसा नामुमकिन रह ही नहीं सकता। आपको इतिहास के पन्ने तो पढ़े हैं ना, अपनी बहुतों के नाम याद है ना, जो पहले सामान्य स्थिति में गए बीते थे, लेकिन उन्होंने अपना मन स्तर और दृष्टिकोण बदल लिया। दृष्टिकोण बदलने के बाद में कितना कमाल हो गया, इनकी जीवन जिंदगी कैसी शानदार हो गई। अगर उन्होंने भीतर वाले हिस्से को अर्थात दृष्टिकोण को बदला न होता तो बाहर वाली परिस्थितियाँ बिल्कुल मामूली आदमी की तरीके से नहीं होती। मैं आपके सामने कुछ ऐसे आदमियों का नाम लेकर के याद दिलाना चाहता हूँ कि परिवर्तन कैसे होते हैं। शंकराचार्य को आप जानते हैं ना। शंकराचार्य एक मामूली घर के लड़के थे। उसकी माता, विधवा माता, ये उम्मीद करती थी कि पढ़ने के बाद में लड़के की शादी ब्याह करेंगे, बाल बच्चे होंगे, नाती पोते खिलाएंगे। लेकिन शंकर ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया, माँ से इनकार कर दिया, माँ के साथ सहमत न हुए। उन्होंने अपने भावी लक्ष्य और भावी जीवन का एक स्वरूप बना लिया। जो स्वरूप बनाया उसके बारे में ये उनका स्वरूप स्वयं का बनाया हुआ था। दृष्टिकोण उन्होंने अपना स्वयं बनाया, कार्य पद्धति उन्होंने स्वयं बनाई, दूसरों ने सहायता की, बाद में सहायता की, पर शुरुआत में तो उन्होंने किया। बस शंकराचार्य फिर क्या हो गए, शंकर भगवान का अवतार माने जाते हैं। अगर शंकर भगवान ने, आदि शंकराचार्य ने अपना दृष्टिकोण में हेर फेर न किया होता तब फिर वही होते जो उनकी माँ चाहती थी। एक मामूली पंडित पुरोहित होते, जन्म पत्रियाँ बनाते फिरते, पूजा पाठ करते फिरते, बाल बच्चे वाले होते, 10-20 बाल बच्चे होते और बिल्कुल गए बीते स्तर के होते। और दृष्टिकोण उन्होंने बदल दिया तो आदि शंकराचार्य हो गए। आदमी को अधिकार मिला हुआ है, भगवान ने आदमी को इस लायक बनाया है कि वो चाहे तो अपने आप को बदल दे। विवेकानंद की बात आपको मालूम है ना। एक मामूली विद्यार्थी थे, गए बीते स्तर के विद्यार्थी थे, तो खास प्रतिभावानों में उनकी शुमार नहीं होती थी। घर की परिस्थितियाँ भी ऐसी थीं। पिताजी के मरने के बाद में घर गृहस्थी का वजन भी उनके पास आ गया। लेकिन ये सब होते हुए भी उन्होंने ये निश्चय किया कि अपने सोचने के तरीके, अपने दृष्टिकोण और अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य को बदल देंगे। यही उन्होंने किया भी। जब उन्होंने ये बात को फैसला कर लिया तो रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी संगति आ गई। रामकृष्ण परमहंस ने सहायता की? नहीं, ऐसी मत कहिए। रामकृष्ण परमहंस के लिए सहायता करना मुमकिन रहा होता तो हजारों आदमी उनके पास जाया करते थे, हजारों आदमी उनसे दीक्षा लेते थे, हजारों आदमी उनके शिष्य कहलाते थे, पर एक भी तो नहीं हुआ, केवल विवेकानंद हुए। रामकृष्ण परमहंस की कृपा, आप शिष्टाचार की तरीके के ही लिए ऐसा कहिए, असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि विवेकानंद ने अपने आप को भीतर से बदल लिया। बदले हुए आदमी की कौन सहायता नहीं करेगा। आप जिस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सहायता करने वालों की दुनिया में कमी है कुछ, हर दिशा में कमी कर सकते हैं, हर दिशा में सहायता कर सकते हैं। विवेकानंद की भी सहायता हुई। और किसकी बताई? अजामिल का नाम आपने सुना है। अजामिल कैसा घिनौना आदमी था, जानवर काटता था, कसाई का धंधा करता था। हर आदमी की दृष्टि में उसकी इज्जत 2 कौड़ी, गया बीता धंधा। अपनी जीवात्मा की दृष्टि में उसकी इज्जत 2 कौड़ी की। लेकिन उसने अपने आप को बदल दिया। बदलने के बाद में अजामिल भगवान के भक्तों में मूर्धन्य हो गया। आपने सुना है, मनस्थिति बदल जाने के बाद में परिस्थिति क्यों नहीं बदलेंगी। जिसको लोग नफरत करते थे उसी को सब प्रणाम करने लगे, उनके मस्तक झुकाने लगे, यानी क्या करने लगे। वाल्मीकि का नाम आपने सुना है ना। वाल्मीकि पहले कैसा ज़िंदगी थी, ख़राब वाली ज़िंदगी, घिनौनी वाली ज़िंदगी, घटिया वाली ज़िंदगी उसको जी रहा था। हर आदमी उससे भयभीत हो रहता था और हर आदमी के उसके ऊपर धिक्कार पटकता था। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बदल लिया, तब बदलने के बाद में वाल्मीकि फिर नहीं रह गया। फिर वो संत वाल्मीकि हो गया, ऋषि वाल्मीकि हो गया। इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार वाल्मीकि हो गया कि भगवान राम को अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, उनकी गार्जियनशिप के लिए और कोई संत दिखाई नहीं पड़ा। वाल्मीकि सबसे बड़े संत दिखाई पड़े। और वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने, भगवान ने अपनी धर्मपत्नी और बच्चों को भेज दिया ताकि उनका पालन पोषण, ताकि उनका संस्कार और शिक्षण ठीक हो सके। वही वाल्मीकि जो पहली डाकू था। आखिर हुआ क्या?
फिर कुछ भी नहीं हुआ, कायाकल्प हो गया, वही कायाकल्प जिसको आप करने के लिए यहाँ आए। भीतर वाला बदल दीजिए, फिर देखिए आपकी परिस्थिति बदलती है कि नहीं। मैंने क्या उदाहरण पेश किया आपके सामने, अभी और मेरा मन कुछ और उदाहरण पेश करने का है। आपने अम्रपाली का नाम सुना है ना, एक घिनौनी वेश्या, जिसको कि हर आदमी एक ऐसे समझता था, हम क्या कहें आपसे, उसने कितने आदमियों को ज़िंदगी ख़राब की थी, लेकिन जब उसने अपने आप को बदल दिया तब फिर अम्रपाली नहीं रही, फिर वेश्या नहीं रही, फिर भगवान बुद्ध की बेटी हो गई। सारे के सारे एशिया के अधिकांश देशों में वो घूमी। उसने महिला संगठन की दृष्टि से जाने कैसे क्या कर डाला, कैसे हो गया, उसने बदल दिया, उनका कायाकल्प हो गया। कैसे कायाकल्प होगा मैं बताने वाला हूँ आपको, पर आपको ये जान ही लेना चाहिए कायाकल्प भीतर से होता है, बाहर की शरीर का कायाकल्प से कोई मतलब नहीं है। आंतरिक कायाकल्प की विधा प्राचीन काल में भी रही है और अभी भी रहेगी, इसी के लिए हम आपको बुलाते हैं। ध्रुव का नाम सुना है ना। ध्रुव एक बिल्कुल घटिया दर्जे के राजकुमार थे। राजाओं के ढेरों बच्चे होते हैं, एक को गोद में लिया, एक को गोद में उतार दिया, जरा से घर परिवार की घटना, उससे ध्रुव ने अपने आप को बदल दिया। उन्होंने कहा राजकुमार रहना नहीं है, राजकुमार ही रहना होगा तो भगवान के राजकुमार क्यों नहीं रहेंगे। बस भगवान का राजकुमार बनने का फैसला करने के बाद में जैसे उसने किया, सहायता करने वाले कम है क्या। नरद जी आ गए, नरद जी बाकी बच्चों के पास क्यों नहीं गए। ध्रुव के भाई बहन कोई और भी तो होंगे, उनके पास क्यों नहीं गए, उनसे क्यों नहीं कहा। नहीं, नारद जी कह नहीं सकते थे, जो आदमी अपना निश्चय स्वयं करता है उसी को दूसरों की सहायता कर सकते हैं। आपने वो कहावत सुनी है ना, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। बिल्कुल ये 100 आने सही बात है, 100 आने सही बात है। प्रहलाद का नाम जानते हैं ना, और उसका बाप जैसे कि था दैत्य, बाप के कहने पर चला होता और पुरानी परंपरा पर चला होता तो सिवाय दैत्य के क्या हो सकता था। बाप दादे जो काम करते रहे थे वही घिनौने काम प्रहलाद ने भी किए थे, पर प्रहलाद ने अपने आप को बदल दिया। गुरु नानक का नाम सुना है ना आपने। गुरु नानक के पिताजी मामूली व्यापार करते थे, वो चाहते थे कि उनका लड़का भी व्यापार करे। व्यापार के लिए एक बार पैसा भी दिया, पैसा लेकर के बाजार गए और बाजार से सामान खरीदने के लिए जो गए थे फिर ऐसा कर दिया उन्होंने, पैसे खर्च कर डाले। नानक ने निश्चय कर लिया अपना स्वयं, बाप के कहने पर चले नहीं, बाप के कहने से इनकार कर दिया। मित्रों ने भी कहा होगा, पड़ोसियों ने भी कहा होगा, पर एक का कहना उन्होंने नहीं माना, अपने ईमान का और भगवान का कहना माना। ईमान का और भगवान का कहना मानने वाले नानक का क्या हो गया आपने देखा है। सारे संसार भर में नानक की कितनी बड़ी इज्जत है। सिख धर्म में उनको भगवान मानते हैं, दूसरे आदमी भगवान या संत जो भी मानते हों, लेकिन आखिर महान तो हुए ना। ये महान कैसे हुए, और बाप की मर्जी पर चले होते और पुरानी ढर्रे पर उनकी गाड़ी लुढ़कती नहीं होती तो नानक क्या हो सकते थे। नानक बिल्कुल मामूली आदमी होते, एक बनिए की दुकान कर रहे होते और नमक चावल बेच रहे होते और ढेरों बच्चे पैदा करके मामूली आदमी की तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नानक का कायाकल्प हो गया, नानक महापुरुष हो गए, संत हो गए, ऋषि हो गए, भगवान हो गए, अवतार हो गए। शिवाजी का नाम सुना है ना। शिवाजी के पिताजी मिलिट्री में नौकरी करते थे और वो मामूली ऐसे घर गृहस्थी के बच्चे होते हैं, ऐसे ही थे। ढर्रे का जीवन जिया होता और ढर्रे से इनकार न किया होता, अपने लिए कोई नया निर्धारण और नया निश्चय न किया होता, तो आप क्या विचार करते हैं। शिवाजी वैसे ही रहे होते जैसे कि हम उनको छत्रपति शिवाजी कहते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी का मूर्धन्य नेता कहते हैं। ऐसे हो सकता था ना, हो नहीं सकता था। ये कैसे हुआ, ये कायाकल्प हो गया। शिवाजी का वो शिवाजी जो अपनी माँ बाप के पेट में से पैदा हुआ था और घर गृहस्थी में गुजारा करता था, उसकी तुलना में महापुरुष शिवाजी का रूपरेखा बिल्कुल अलग है। चंद्रगुप्त का नाम सुना है ना। चाणक्य ने उसके अंदर देखा, कुछ कसक को देखा, उसने पढ़ लिया। ढेरों बच्चे होते हैं, राजाओं के रखेलों के भी बच्चे होते हैं। चंद्रगुप्त अकेला था नहीं, अकेला नहीं था। चाणक्य ने कुछ पक्षपात किया था नहीं, चाणक्य बेचारा क्या पक्षपात कर सकता था। उन्हें पात्रता को देखा और भीतर वाली मन स्थिति को हो रहे बदलाव को परखा, फट चंद्रगुप्त को ले लिया। चंद्रगुप्त को क्या बना दिया। गांधी जी क्या परिस्थिति से ऐसे ही थे क्या। उनके पिताजी एक छोटी स्टेट में दीवान थे और वो भी अपने लड़के को वकील बनाना चाहते थे। गांधी जी स्वभावतः मामूली वकील रहे होते, सफल या असफल बात दूसरी है, पर सिवाय वकील के और क्या हो सकते थे, कुछ नहीं हो सकते थे। लेकिन उन्होंने जब ये निश्चय किया कि हमको कुछ महापुरुषों के बनना है, ज़िंदगी का बड़ा उद्देश्य पूरा करना है, तो फिर वो महात्मा गांधी हो गए, अवतार गांधी हो गए, बापू हो गए और युग प्रवर्तक हो गए, लाखों आदमी को दिशाएं देने वाले हो गए।
आखिर ये हुआ कैसा? भगवान ने कर दिया? नहीं, भगवान ने नहीं। भाग्य ने कर दिया? नहीं, भाग्य ने भी नहीं किया। और किसी और आदमी ने, किसी ने भी नहीं किया। सबने सहायता तो जरूर दी। सहायता का तो दुनिया में द्वार खुला हुआ है। सहायता रास्ता बंद है क्या? बुरे लोगों के लिए भी सहायता का रास्ता खुला हुआ है और अच्छे लोगों के लिए भी खुला हुआ है। गांधी जी के बाबत यही हुआ। बुद्ध के बारे में, बुद्ध का भी हुआ। बुद्ध भगवान क्या थे? एक मामूली जमींदार के लड़के थे। छोटी उम्र में ब्याह शादी कर दी गई थी। लेकिन जब उन्होंने ये निश्चय किया कि हमको कुछ बड़प्पन की दिशा में चलना है, कुछ महान कार्य करने हैं, तो बुद्ध का कायाकल्प हो गया ना। बुद्ध का एकदम कायाकल्प हो गया और भगवान बुद्ध हो गए। बस ठीक यही बात आपके ऊपर लागू होती है। पुराने उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिए हैं कि आप ये कर सकें, ये विचार कर सकें कि हमको हमारा बदलना संभव है। आपका ये ख्याल हो शायद कि हम तो मामूली आदमी हैं। मामूली आदमी तो और भी आसानी से बदल सकता है। चलिए, आपका ये ख्याल हो कि हमारी घिनौनी या गंदी ज़िंदगी रही है, तो घिनौनी गंदगी ज़िंदगी से हम शायद नहीं बदल पाएंगे। और जिस ढर्रे में हम चल रहे हैं और जिस कोलू में हम पिल रहे हैं, उसी में पिलते रहेंगे। ये आपकी मर्जी के ऊपर है। आप चाहें तो इस तरीके से भी रह सकते हैं जैसे कि आप रहे थे। लेकिन अगर आपका मन हो कि हमको बदल जाना चाहिए, तो सूरदास का उदाहरण आपके सामने है। सूरदास कैसे आदमी थे आप जानते हैं ना? बिलमंगल का नाम सुना है ना? कैसी घिनौनी जिंदगी, वेश्यावृत्ति करने वाले कामुक सूरदास। फिर क्या हुए थे? भगवान उनको लाठी पकड़ के ले आते थे अंधे होने के बाद में। सूरदास का तुलसीदास का नाम सुना है ना आपने? उन्होंने कामुकता से पीड़ित होकर के मुर्दे के ऊपर सवार होकर के नदी पार की थी और सांप की पूंछ पड़ करके छत में चढ़ गए थे। अपनी धर्मपत्नी के पास गए थे और धर्मपत्नी ने ये कहा था, जितना प्यार आप हमसे करते हैं उतना ही प्यार आप भगवान से करें तो क्या हो सकता है। बस वो बात उनके मन में लग गई और लगने के बाद में उन्होंने अपने आप को बदल दिया। बदला हुआ जीवन को तुलसीदास का जीवन आप जानते हैं। रामायण के बनाने वाले तुलसीदास को आप जानते हैं ना? आप उन तुलसीदास को जानते हैं ना, जिन्होंने कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। भगवान राम तुलसीदास को कि चंदन लगाते थे घिसे हुए को, और सूरदास को श्री कृष्ण भगवान लाठी लेके चल सकते थे। होता है, हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। निश्चित रखिए, यकीन रखिए। हमने आपको यकीन दिलाने के लिए यहाँ बुलाया है कि आप चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आप ये कैसे होगा? इसमें दो आदमियों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। अकेले आप नहीं कर पाएंगे, हम समझते हैं। लेकिन कोई बाहर का आदमी अकेला आपकी सहायता करना चाहे तो वो भी मुमकिन नहीं है। आप प्रयत्न कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। आप प्रयत्न कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। ये दोनों का मिला जुला काम है। दोनों का मिला जुला हुआ काम को ही पूरा हो सकता है। प्रयत्न आपको करना पड़ेगा, सहायता हम करेंगे। मरीज को दवा खानी होती है और परहेज करना पड़ता है। चिकित्सा करने वाला दूसरा आदमी होता है। हम आपकी चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन परहेज तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको दवा तो आपको ही खानी पड़ेगी। आपने देखा है ना, अंडा फूटता है, किस तरीके से फूटता है? मुर्गी के पेट में से फूटता है। मुर्गी के पेट में से अंडा होता है। मुर्गी की ध्यान हो तो अंडा कहाँ से आए? लेकिन जन्म लेने से पहले मुर्गी के उसके अंडे के भीतर रहने वाले बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है और अपनी ताकत के हिसाब से अंडे को भीतर से तोड़ना पड़ता है। कोई और तोड़ने नहीं आता। आप ज़रा देखिए, अंडा जब पैदा होता है बच्चा, तो भीतर से जो उसके भीतर बैठा हुआ चूजा है, मेहनत करता है, अपनी ताकत से अंडे में दरार डालता है, फिर फूट के बाहर निकल पड़ता है। ये मेहनत उसकी है। छाती से मुर्गी लगाती है, पालती भी है, सेती भी है, अंडे को जन्म भी उसने दिया। ये सब काम मुर्गी का है। लेकिन वो मुर्गी को अंडे को ही तोड़ना पड़ेगा। भ्रूण माता ने बनाया है, पेट में रहा हुआ गर्भ को खुराक माता ने दी है, दूध माता ने पिलाया है। लेकिन पेट में से निकलने की ताकत और मेहनत तो पेट में रहने वाले बच्चे को ही करनी पड़ती है। अगर पेट में रहने वाला बच्चा इनकार कर दे, हम बाहर नहीं निकलते, धक्का मुक्की नहीं करते, तब फिर डिलीवरी नहीं हो सकती। पेट में बच्चा सड़ेगा अथवा जो कुछ भी हो जाएगा। बाहर निकलने की पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस बच्चे के ऊपर है जो पेट में बैठा हुआ है। निकालती तो माता ही है, दर्द तो माता के होता है, प्रसव तो माता ही करती है। पर वो माता पहले या पीछे नहीं निकाल सकती। जब तक कि बच्चे की क़ुव्वत, बच्चे की ताकत काम न करे, तब आपको अंडे की तरीके से अपना दायरा तो तोड़ना पड़ेगा। आपको बच्चे की तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। बस ये आपके लिए जो करना है वो यही करने का है। कैंचल उतार दीजिए। कैंचल आपके ऊपर लगी हुई है, उसे आप उतार देंगे तो सांप की तरीके से आप किस तरीके से दौड़ते हुए चले जाएंगे। कैंचल लगा हुआ सांप कहाँ भाग पाता है? ऐसे बैठा रहता है, ढेले फेंकते रहते हैं बच्चे, बस ऐसे ही बैठा रहता है। कैंचल उतार दी तो यानी कहाँ से कहाँ जो पहुँचता है। आप पुराने को संस्कारों के कैंचल उतार दी।
और नए रास्ते पर चलें। पिंजरे से आप बाहर निकलें, पिंजरे से बाहर आपको निकलना है। हथकड़ियाँ बेड़ियाँ तोड़ने के लिए कुव्वत आपको करनी है। आप सहायता करेंगे, हम जरूर सहायता करेंगे, आप यकीन रखिए। सहायता के लिए तो हम बुलाते ही हैं आपको, सहायता का तो यकीन दिलाते ही हैं। पर आप ये ख्याल करते हैं केवल हमारी सहायता से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो ये मुमकिन नहीं है। आप और हम दोनों मिलजुल के काम करें। आप हमारे कहना माने, हम आपके लिए मदद करें। अंधे और पंगे की तरीके से हम लोग मिलजुल के नदी पार कर लें। परिस्थितियाँ इसी तरह से बदल जाएं तो मज़ा आए। हमारा आप कायाकल्प से हमारा मतलब यही था कि आपके लिए हम सहायता करेंगे कि आप बदल जाएं। आप पर हम दबाव डालेंगे कि जिस तरह की ज़िंदगी आप जीते रहे हैं वो मुनासिब ज़िंदगी नहीं है। आपका जो स्वरूप अब तक रहा है वो आपके लिए मुनासिब स्वरूप नहीं है। हम आप पर दबाव डालने वाले हैं कि आप इस स्वरूप से को आगे चलाने से इनकार कर दें और आप ये काम करें कि ताकत लगाएं, कोशिश करें, ज़रूरत करें, साहस इकट्ठा करें कि हमको अपनी ज़िंदगी को बदल लें। फिर आप देखिए हम आपकी पूरी मेहनत करेंगे। विवेकानंद की मेहनत, विवेकानंद की सहायता रामकृष्ण परमहंस ने की थी। हम परमहंस तो नहीं है, पर आप यकीन रखिए आपकी हम सहायता उतनी ही कर सकते हैं और आपको श्रेष्ठ व्यक्ति बना सकते हैं। तैयार होइए। अगर आप तैयार हैं तो आप यकीन रखिए कि आपका जीवन बदल जाएगा, ऐसा शानदार जीवन बदल जाएगा। आप स्वयं कोई भी अपने आप में आश्चर्य करेंगे और जो कोई आपको यहाँ से जाने के बाद देखेगा वो भी आश्चर्य करेगा। अगर आपकी दावत स्वीकार हो तो आप तैयार होइए, तो अपनी हिम्मत कीजिए, उसके लिए संघर्ष कीजिए। आप अनुशासन पालने के लिए तैयार होइए। देखिए आपका भविष्य कैसे शानदार बनता है। कायाकल्प से हमारा उद्देश्य यही था और आपको कायाकल्प से उद्देश्य यही समझना चाहिए और उसकी तैयारी के लिए जो मुनासिब हो करने के लिए कमर कस के खड़ा होना चाहिए। ओम शांति। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।